हम खड़े हैं मथुरा के कुम्हेर क्षेत्र में, कुम्हेर गांव में। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक झटके में गरीबी को दूर कर देंगे राहुल गांधी जी, क्या कहना है इस बारे में आप? राहुल गांधी ने अपनी गरीबी दूर कर दी। 2014 में उनका जो भरा था नॉमिनेशन, उसमें शायद 12 करोड़ 13 करोड़ संपत्ति थी। 2000 अभी भरा है तो उनकी 20 करोड़ हो गई है। तो अपना उन्होंने कल्याण कर लिया है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अभी आप देख लीजिएगा जो नॉमिनेशन भरा उन्होंने वायनाड से, तो ये उन्होंने कर लिया है। बाकी तो राम ही जाने, और राम ही राधे राधे है सब। हाँ जी, वायनाड से राहुल गांधी जी इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार वायनाड से जीतेंगे? उन्हीं के लिए वही सही है, वही सही है। खास तत्व को देख के वहाँ भागे हैं। अमेठी में तो उनकी चली नहीं, अच्छा, क्योंकि अब जनता ने उनको और उनके परिवार को, उनका जो ये गठबंधन बना है घमंडिया, इनको सब किनारे कर दिया। तो वायनाड की तरफ भाग रहे हैं। धीरे धीरे ये केरल से आगे निकल जाएंगे। ऐसा समय आएगा तो देश छोड़ देंगे। देश छोड़ देंगे? देश छोड़ने का मतलब है कि इनकी जो मानसिकता है ना देश वो छूट जाएगी। अब यहाँ पे राष्ट्र प्रेम की भावना चलती है और राष्ट्र हित की भावना चलती है, जो मोदी योगी कर रहे हैं। अच्छा, उनको कोई मतलब नहीं है ना अपने परिवार से ना कुछ, केवल देश की जनता की भलाई के लिए 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। इतने कर्मठ। और एक पप्पू भाई है जो आपने अभी कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, आप लोगों ने कहा है, मैंने कुछ नहीं बोला। पप्पू ने नाम, आपने क्या, जनता ने पप्पू नाम उन्होंने भैया खुद रखवाया है। खुद रखवा लिया? ऐसी आपने भी सुनी होंगी उनकी स्पीच, उनके वक्तव्य भूल जाते हैं। ये तो भैया पप्पू कौन होता है? पप्पू ऐसे ही बोला जाता है, भैया पप्पू हो गया, तो पप्पू खुद ही बन गए हैं। वो इतना दिमाग रखे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप कहाँ से बता रहे हैं पढ़ के? हार्वर्ड से पढ़ के। हार्वर्ड से पढ़ के हैं, हमें तो नहीं लगता। और एक बात ये बताइए, हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो पढ़ेगा उसको हम ज़्यादा विद्वान मानते हैं। हार्वर्ड क्या है? तो हार्वर्ड ही बोलेंगे वो। कांग्रेस एक ज़माने में, कांग्रेस में भी बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इस परिवार को। बर्बादी कर दिया। देखिए सब छोड़ भाग रहे हैं। जो उनके एक कॉम्पिटेंट नेता थे, जो विपक्ष भी होना चाहिए, तो जो उनके कॉम्पिटेंट नेता हैं वो भी भाजपा में चले आ रहे हैं। तो भाजपा को ये है कि भाजपा भी ले लेती है, यहाँ भैया आओ, तुम भी यहाँ सुधरो, पहले रहो, फिर सुधरो, फिर मेरी विचारधारा में चलो। क्योंकि इन लोगों ने अपनी विचारधारा ही खत्म कर दी देश की। कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई हिंदुत्व को गाली दे रहा है। अभी एक शब्द इनके मुंह से निकला कि कुछ बोला हो, कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रह के सनातन को, और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। यहाँ पे सब सुनते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ सब चलते हैं। राम मंदिर का फैसला आया अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई सड़कों पे तो उतर नहीं आया था। ऐसे ही अपना कृष्ण जन्मभूमि का ये भी मतलब होगा, ये भी हम लोग संविधान से, कोर्ट के माध्यम से ही फैसला होगा। और बाकी जिसके साथ राम है, जिसके साथ कृष्ण है, उसका भला ही भला होता है भैया। एक सवाल और, मतलब विपक्ष है जो कांग्रेस वालों को ये कहना है कि जो राहुल गांधी हैं वो युवाओं के दिलों की धड़कन है, मतलब यूथ किया वहाँ से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो मन में आए बोलिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलना है बोलने दीजिए, ये उनकी स्वतंत्रता है। जो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन बोल रहे हैं, मोदी को गाली बकते हैं 24 घंटे। किसी लोकतंत्र खतरे में जो नहीं कहते हैं डिक्टेटरशिप आ गई। कोई बोल सकता है एक शब्द? उत्तर कोरिया में कोई एक शब्द बोल सकता है कि अबे भी बोल दे उसको, किम जोन को? यहाँ पे मोदी को 24 घंटे बैठ के टीवी में गाली बकते हो गए तो लोकतंत्र खतरे में है, डिक्टेटरशिप आ गई है। तो भैया चोरी करोगे तो छोड़े। उसने छूट दे रखी है ईडी सीबीआई मोदी जी ने कि अपना काम करो। पहले इनके अंडर में रहती थी ना, कोर्ट नहीं कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई तोता है पिंजरे का। तो इन्होंने छूट दे रखी है। ये नहीं कहते नहीं इसके पीछे जाओ, उसके, उनके पास इतना समय नहीं, मोदी जी के पास पूरा देश देखना है। वो अपना ईडी सीबीआई जो उचित है वो कार्य कर रही है। केजरीवाल जी थे, अब उनको आदमी पलटू राम नहीं बोलेगा या झूठा ना बोले, ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे तथ्य हैं जो सामने दिख रहे हैं। अब उसके बावजूद कह दो लोकतंत्र खतरे में है कि हमें जेल में डाल दिया। ये तो मैं मतलब
बुद्धि से परे है, ये पप्पू ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। घूम फिर के आते हैं जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे। 24 में इस बार कौन, किसकी लहर है? मोदी जी। मोदी जी। क्या लगता है? बिल्कुल मोदी जी। जी। उसके अलावा कोई है ही नहीं, है ही नहीं, आसपास भी नहीं है। मुकाबला तो अलग बात है, उसके पैरेलल भी कोई नहीं, आसपास तक नहीं है कोई। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होता है, तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं जो जिसके साथ में कंपटीशन लड़ा जाए। होना चाहिए, वही मैंने कहा कि विपक्ष के मजबूत होना जरूर। होना चाहिए, लेकिन थोड़े कॉम्पिटेंट, कायदे के, ऑथेंटिक लोग। लेकिन इन्होंने, पप्पू ने सबको पप्पू बना दिया। पप्पू पप्पू कह रहे हैं, जिससे उन्होंने इन बातों को देख के उत्साह जगह बन, लोग मेरे से पप्पू पप्पू कह रहे हैं, तो मुझको उठना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, उठना चाहिए, कार्य करना चाहिए। गांधी जी को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए अपने बारे में, कुछ करने के लिए। क्षमता है नहीं उनके अंदर में, सोचने वाली क्षमता क्षमता है। करेंगे तो कुछ नहीं होना उनका, वो ऐसे ही रह जाएंगे। अगर कुछ करेंगे तो उसके लिए उनको पहल करनी पड़ेगी, पहल करना जरूरी है। वो पहल करना जरूरी है। बिल्कुल, वो कोई पहल नहीं कर पा रहे ढंग से। अब ये रैली, ऐसी यात्रा रैली करने से कुछ नहीं होगा। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर से पढ़ के आए हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनको बताएं ना कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। खामखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बदनाम होगी, ठीक है, क्योंकि अगर उनके वहाँ से पढ़ के आए होते, क्योंकि अच्छे से अच्छे दिग्गज वहाँ से पढ़ के आए हैं, अपना नाम बनाया है, मगर उनके अंदर में ऐसी कोई कैपेसिटी है नहीं जो अपना नाम आगे कर सके। बस जी, 24 में मोदी जी। बिल्कुल। हमने क्यों, आप 28 में भी देखिए मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, छाप पड़ चुकी है, लग गई है। पड़ चुकी है। कभी खत्म नहीं होंगे। मोदी की जो विचारधारा है वो शताब्दी तक चलेगी। मोदी कभी मरेंगे नहीं, मोदी हमेशा जीवित रहेंगे। मोदी की विचारधारा शताब्दियों तक इस देश में रहेगी। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, कुछ काम हम किया है यहाँ के विकास के लिए? सांसद जी ने आती है सांसद, उनके पास तो ना पहुंची। आप पहुंचे नहीं। हाँ, उनके पास में अब बीजेपी को छोड़ के और जाए कहाँ, यही एक रास्ता है हम लोगों के लिए। हाँ, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। और ऐसा जो ईमानदार आदमी है उसे हटा के बेईमान को खड़ा कर देते हैं। ये ऐसा करती है, ये जनता के संग में धोखा है। अब के देख रही है जनता, आगे आगे नहीं देखेगी। क्या लगता है 24 में इस बार हेमा मालिनी जी इस बार टिकेंगी किस बार? हेमा मालिनी जीतेगी, क्योंकि मोदी के बल पे, मोदी के बाद केवल मोदी की वजह से बस। मोदी जी की। सब मोदी जी, योगी जी रग रग में समा गए। यहाँ के लिए कई बार वो योगी जी और हेमा मालिनी वो छाता शुगर मिल चलाने का वादा कर चुके हैं, परंतु वो कभी भी अपनी उस पर बात नहीं आए। कभी झूठे वहाँ पे 4 से पजार देंगे और बोल देंगे केवल भाई अब शुगर मिल चालू हो रहा है। आज पैसा चालू होनी चाहिए। किसानों की रीढ़ की हड्डी है शुगर मिल। यदि शुगर मिल चालू हो जाएगा तो हमारा मथुरा का किसान संपन्न हो जाएगा। नहीं, किसान जो है बिल्कुल मरा हुआ, कितनी भी मदद दे दो, परंतु जब वो आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं होगी तो जब तक कुछ नहीं कर सकता है। कर लेते हैं कि बनेगी, चालू नहीं हो रही है अभी तो। कब होगी? चालू नहीं हो रही है। कुछ भी कोई काम नहीं किया है। इतना कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे। क्या करे, किसको दे, तो कहाँ ले जाएंगे? एक बात बताओ, किसको दे वोट? कोई नहीं है। राहुल गांधी को दे सकते हैं कांग्रेस को। अरे राहुल गांधी यादव पागल है। वो पागल ने, सरकार ने जो है, मोदी ने भी बहुत कुछ किया है। देखो, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, और जितने काम है वो काम तो सभी करते हैं, परंतु नीचे बारे चोर खड़े करते हैं यहाँ पे। हेमा मालिनी आखिरकार चोर नहीं है, हेमा मालिनी ईमानदार है, परंतु उसका शरीर तो काम नहीं देता है, किसी की सुनाई नहीं कर सकती है, कुछ देख नहीं सकती है। ऐसा क्या कह रहे हैं आप? कोई जुबान होता तो बढ़िया होता बोलता जी। राहुल जी के बारे में क्या जाता है? राहुल गांधी जी के बारे में ना वो कुछ नहीं है। पप्पू है वो कुछ नहीं। वो तो पागल है, ऐसे समझो एक पागल पकड़ लाए। पागल को पकड़ ला। हाँ, कहने पागल को पकड़ ला, क्या कहना है इस बारे में? सही कह रहे हैं वैसे तो, पर उनमें तो समझ है ही नहीं। उनको यही नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। किसी भी बात, कोई भी मुद्दा अगर वो शुरू करते हैं तो पहले तो ये कह देते हैं आपको मैं बता दूं, बस बताने में ही रह जाते हैं, ना तो कुछ बता पाते ना कुछ कर पाते। बताने में रह जाए। और क्या बताओ, कुछ स्पष्ट करते हैं वो, कुछ नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं हमारी जो इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा रंग लेकर आएगी इस बार। अरे वो तो उनका ऐसा ही कहना है, वो तो कहते रहते हैं। कहते रहते और भारतीय जनता पार्टी को अब कोई नहीं होगा, अब की बार 400 पार, 400 पार। हैं जी, क्या कह रहे हैं? एक सीट गांधी की 10 सीट भी नहीं आएंगी। 10 सीट भी नहीं है। नहीं आएंगे। वो कहने इस बार पूरा हिला देंगे पूरा। पूरा वैसे ही चुनावी प्रचार में हिला रहे हैं, उसके अलावा एक सीट भी नहीं आनी उनकी। अच्छा जी, हाँ जी।
मोदी का रंग है, हर जगह भगवा ही भगवा लहरा रहा है। मोदी ने राम मंदिर बना के ऐसा काम किया जो देश में कभी हो नहीं पाया। 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई जो मोदी ने 10 साल के अंदर 15 साल के अंदर काम किया है। इतना विकास हो रहा है, गरीब आदमी को अनाज मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा कह रहे हैं। हाँ जी इधर आ जाइए। हाँ जी क्या कह रहे हैं? यहाँ तक किसान को मिल रहे हैं 2000 रुपये। मिल रहा किसान? हाँ 6000 रुपये मिल रहे हैं साल में। अच्छा किसान को मिल रहे हैं। गुंडागर्दी कम है मोदी की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो गई। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गया। बहन बेटी आज के योगी राज के रूप में इतनी सुरक्षित हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आधी रात में आप कहीं भी निकल जाओ, कोई डर नहीं है अब। योगी की मेहरबानी है ये सब। सबसे बड़ी बात है कि ये अपनों नीचे के स्तर के लोग वहाँ खुफिया लगा के इनके कारनामे देखें जो एमएलए और एमएलए हटकाएं। एमएलए कोई भी कुपिया लगा के क्या मतलब होता है? मतलब उनको जो है सीबीआई जांच से सीबीआई अपनी स्पेशल सरकारी न छोड़ के इनकी जांच करें ये कौन सा कैसा है, जिनमें से एक भी सही नहीं खड़ा किया है। और एक तो ये जो है सबसे ही खराब है जो तुम्हारे गोवर्धन क्षेत्र से है जो एमएलए भवना है, वो ईमानदार आदमी हटा दिया और बेईमान खड़ा कर दिया। हाँ वो जीतेगा। और वो आदमी कहाँ जाए उसी को देंगे। आदमी कहाँ जाए? ये कह रहे हैं आदमी कहाँ जाए, क्या कहना है आपका? सही कह रहे हैं, आदमी कहाँ जाए, फिर ऑप्शन भी तो नहीं है। फिर अब हमारे यहाँ हेमा मालिनी जी का जो जोर है, लोगों के मन में क्या है कि अब 10 साल से चल रहे हैं, कुछ किया है नहीं ज़्यादा कार्य हेमा मालिनी जी ने, पर फिर भी लोग क्या कह रहे हैं, कुछ ऑप्शन कुछ है नहीं। देंगे किसको? बीजेपी को देंगे। मोदी जी को जाना, वोट तो हमारा मोदी जी को जाना चाहिए। बस हम तो वोट मोदी जी को दे रहे हैं। अब ये तो शक्ल इसमें हेमा मालिनी जी की है, इनकी जगह कोई और होता तो ये भी अच्छी बात होती। मोदी जी की शक्ल, आप कह रहे मोदी जी की शक्ल को देख के वोट दे रहे हैं कि मोदी जी की शक्ल में से क्या आपको दिखाई पड़ गया? मोदी के लिए वोट मिल रहा है, मोदी और योगी के लिए वोट मिल रहा है। मोदी और योगी ने ही विकास किया है और उसके अलावा किसी के छवि पे वोट नहीं मिल रहा है। बीड़ी ना पीजिएगा, अभी बात नहीं कीजिएगा। हाँ। किसी की छवि पे वोट नहीं मिल रहा है, केवल मोदी और योगी के लिए ही वोट मिल रहा है। हेमा मालिनी जी ने विकास किया है नहीं किया है, उनको वोट नहीं मिल रहा है, केवल मोदी जी के लिए वोट मिल रहा है इस समय। मोदी जी ये इस बार गठबंधन अगर बन गया तो कह रहे हमारा बड़ा स्ट्रांग है गठबंधन, जो है आने देंगे नहीं मोदी जी को। गठबंधन में कसम खा के बैठे आने नहीं देंगे मोदी। में 10 से 20 सीट के अलावा उसके 21 सीट भी नहीं आने वाली। 10 से 20 सीट जी। अब जयंत चौधरी भी जी मोदी जी के साथ मिल गए हैं और तो मोदी जी के हाथ और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं जी। चलते हैं तो गिरोह बना के चलते हैं, ये गिरोह है। गठबंधन गिरोह है। गठबंधन गिरोह है, ज्यादा से ज्यादा चोरी करें एकदम बड़े गिरोह के साथ में। मतलब आप कहना चाहते हैं ये मतलब गिरोह है और गिरोह में मतलब डकैती करते हैं? हाँ और क्या इसमें भाई एक साथ हमको चिंता नहीं है, मोदी जी आएंगे। हम कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, मोदी और साथ योगी रहेंगे, हम कह रहे हैं। हाँ जी आप बताइए, आप नए मैदान में इधर आइए। क्या कहना है आपका? योगी मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि देश को किसी पप्पू के हाथ में दे दें? नहीं, जो शिक्षित है, जो देश को चला रहे हैं 10 साल से 15 साल से, आप तो देख रहे हैं, 2014 से देख रहे हैं। आपको कुछ तरक्की दिख रही है? नहीं दिख रही है। जो तरक्की दिख रही है इसी वजह से सब लोग योगी मोदी चला रहे हैं और किस लिए चला रहे हैं। अच्छा एक सवाल है, आप मतलब जो भी नाम लिया आपने, तो अभी बताइए वो तो मतलब हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, एजुकेटेड हैं, मुझे तो देख पप्पू क्यों बना दिया आप लोगों ने? देख के दिखता ही नहीं है। देख के नहीं पिछली बार मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं उनके पास में ऐसा कौन सी पॉलिसी है जो एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। आप हमें ये बता दीजिए। एक झटके में हिंदुस्तान की गरीबी मिटा दे, ऐसी कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं? आप कह रहे हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, उनका नाम हमने भी सुना है। अगर वो पढ़ के आए हैं तो इतने सालों तक उन्होंने क्या किया है फिर? आप बताइए। उनकी फैमिली जो है इतने सालों से राज कर रही है, 70-75 सालों से उन्होंने राज किया है, तो उन्होंने क्या कर दिया है बताइए? इतने 70-75 सालों से उन्होंने झटके में गरीबी नहीं मिटा पाए हैं, तो इस बार ऐसी कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं? जी कर दिया कांग्रेस ने उग्रवाद को, क्या वो ताला नहीं टल रहा है। बड़ी मुश्किल बात पड़ रही है कि जवान हमारे मर रहे हैं, तो इन्होंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है और फिर लाएंगे तो फिर देश को बेच देंगे, इसको बेच देंगे। बिल्कुल, ये कसर नहीं छोड़ेंगे। 24 में क्या लगता है इस बार किसकी लहर है? मोदी जी की। मोदी जी की। हाँ। ऐसा क्यों? मोदी जी की लहर है। क्यों ऐसा क्यों? काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। हाँ, काम किया हुआ है उन्होंने। क्या काम कर दिया यहाँ के लिए? सब चीज है, खाना देता है, सब चीज दे रहा है उनके लिए। जो दे रहे हैं, रहने के लिए मकान बना रहा है। रहने के लिए मकान बना रहा है। ये कौन सा क्षेत्र लग रहा है? ये मथुरा जिला है।
मथुरा जिला है। लिया। यहाँ पे आपको आपको मिला है, मकान मिला है? हम नहीं, हमने लिया नहीं, हमने हमें लिया नहीं है। लिया नहीं। यहाँ के सांसद हैं जो हेमा मालिनी, यहाँ विकास के लिए कुछ किया है? यहाँ के कर रही है, सड़क पर जो बनवा रही है तो बनवा ही रही है, बनवा रही है। हाँ हम कर रही है। तो लहर यहाँ पे बीजेपी की है। बीजेपी की लहर है। कांग्रेस वालों का ये कहना है, मौजूद नहीं है कांग्रेस वाले। उनका कहना हमारा गठबंधन मजबूत आने देंगे नहीं मोदी जी को। कोई ना, मोदी जी आएंगे, पक्का हाँ है? पक्का आएंगे, पूरा पूरा माहौल से आएंगे, कोई गठबंधन नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, कोई नहीं रोकेगा बीजेपी को, बीजेपी जीतेगी, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। हाँ बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। यहाँ पे जो बसपा से खड़े हैं सुरेश सिंह, उनके बारे में क्या विचार हैं आप? जब उनके बारे में हमको नहीं मालूम, हमको ये मालूम है बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया उपकार कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये सांसद हैं जो आज यहाँ की हेमा मालिनी, कुछ काम किया है? हाँ, काम कर रही है, हमें माननी आती है, कल राधा कुंड में आई है। अच्छा, हाँ आई है कल राधा कुंड। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।